अब अपन देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी। और उसमें भी देखेंगे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड इन उत्तर प्रदेश। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक का मतलब जहाँ पे लिटरेरी एविडेंस नहीं मिले हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड इन उत्तर प्रदेश। अब आगे देखते हैं प्री हिस्टोरिक साइट्स इन उत्तर प्रदेश, और वहाँ पे क्या की आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज हैं। प्री हिस्टोरिक साइट्स एंड वेरीफाइड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज। टाइमलाइन वाइज देखेंगे। पहले पैलियोलिथिक है, फिर मीजोलिथिक है, फिर नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक की टाइमलाइन है 10,000 BC तक, बिफोर 10,000 BC। और मीसोलिथिक की है 10,000 टू 8,000 BC, और नियोलिथिक की है 8,000 टू 3,000 BC। हो गया इसका बिफोर 10,000 हो गया पैलियोलिथिक, और 10,000 से 8,000 हो गया मीसोलिथिक, और नियोलिथिक हो गया 8,000 टू 3,000। पैलियोलिथिक की साइट्स क्या है इन यूपी? तो पैलियोलिथिक की साइट देखा जाए तो उसमें पहला है बेलन वैली इन प्रयागराज। दूसरा है सिंगरौली इन सोनभद्र। और तीसरा है चकिया इन चंदौली। स्टोन टूल्स मेड ऑफ क्वार्टजाइट। और मेसोलिथिक में अपना है सराय नाहर राय इन प्रतापगढ़। सराय नाहर राय इन प्रतापगढ़, महादहा और दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ में है। महादहा, सराय नाहर और दमदमा इन प्रतापगढ़। 14+ बरियल पीट हर्थ एंड बोन टूल्स। तो मेसोलिथिक पूरा प्रतापगढ़ में इन्होंने दिखा दिया है। उसमें सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। और नियोलिथिक में है लहुरा देव, संत कबीर नगर, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल राइस साइट, 8,000 टू 9,000। जैसे ही नियोलिथिक स्टार्ट हुई वैसे ही 8,000 टू 9,000 BC, लहुरा देव इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। फिर अपन देखते हैं कोल्डिहवा। ये सारे एग्रीकल्चरल साइट हैं, यहीं से इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एग्रीकल्चर नियोलिथिक में शुरू हुई थी। तो लहुरा देव हो गया यहाँ पे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर साइट, और कोल्डिहवा हो गया प्रयागराज में। कोल्डिहवा ओल्डेस्ट राइस ब्रान एविडेंस। यहाँ पे किसी भी प्रकार का पहला एग्रीकल्चरल एविडेंस है लहुरा देव से, लहुरा देव चंद कबीर नगर। और ओल्डेस्ट राइस ब्रांड मिला है ये कोल्डियो प्रयागराज में। इसके अलावा मिर्जापुर में भी कुछ साइट्स हैं, सोनभद्र में है, बुंदेलखंड में है, और प्रतापगढ़ में है। और स्टोन टूल्स वेपन्स। तो अगर ये मैप में एक बार देखें तो मेनली हमको पैलियोलिथिक में जो याद रखना है वो है बेलन वैली, सिंगरौली सोनभद्र में, दोनों प्रयागराज और सोनभद्र, प्रयागराज सोनभद्र चंदौली, ये सब विंध्यान एरियाज में है। बेलन वैली, सिंगरौली और चकिया इन चंदौली। और मेजोलिथिक साइड में सारी प्रतापगढ़ में है, सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। और नियोलिथिक में अपना है सारी एग्रीकल्चर वाली हैं, लहुरा देव, कोल्डिहवा। लहुरा देव इन संत संत कबीरनगर, कोल्डिहवा इन प्रयागराज। और अगर यहाँ मैप देखा जाए तो मैप में इन्होंने दिखाया है बेलन वैली, चौपानी, मांडो, कोल्डिहवा कोल्डिहवा, ये सब प्रयागराज में है। बेलन वैली, चौपानी, मांडो और कोल्डिहवा। हमने देखा था कोल्डिहवा कोल्डिहवा नियोलिथिक साइट है, और बेलन वैली पैलियोलिथिक साइट है, दोनों प्रयागराज में। और चकिया हमने देखा था। और सिंगरौली, सिंगरौली जो है, सिंगरौली ये हमने देखा था कि बेलन वैली और सिंगरौली ये दोनों ही नियोलिथिक पैलियोलिथिक साइट हैं। और कोल्डिहवा
और लहुरा देव, ये दोनों नियोलिथिक, कोल्हिवा हाँ, कोल्हिवा और लहुरा देव नियोलिथिक है। और मीजोलिथिक में मेनली महादहा, दमदमा, सरायनाहर, ये तीनों मीजोलिथिक है। चकिया क्या है? चकिया भी वही इन्हीं के साथ आता है। बेलन वैली, सिंगरौली और चकिया, ये तीनों पैलियोलिथिक है। और कोल्डिवा और लहुरा देव, ये दोनों एग्रीकल्चरल साइट नियोलिथिक हैं। और महादहा, दमदमा और सरायनाहर, ये तीनों प्रतापगढ़ में है और तीनों मीजोलिथिक हैं। तो हो गया अपना। सबसे एंशियंट में शुरू करेंगे तो बेलन वैली, सिंगरौली और चकिया हो गया। और मीजोलिथिक में देखेंगे तो महादहा, दमदमा और सरायनाहर हो गया। और नियोलिथिक में देखेंगे तो एग्रीकल्चरल साइट हो गई लहुरा देव इन संत संत कबीर नगर, और कोल्डिहवा इन प्रयागराज। अब अपन आते हैं इसमें चालकोलिथिक बच गया था। चालकोलिथिक को टर्मिनस है इंडस वैली, उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसमें ये प्रयागराज में पाया गया है, गोरखपुर में पाया गया है, मेरठ में और सहारनपुर में। प्रयागराज लगभग सब में ही है। प्रयागराज, फिर ये गोरखपुर में भी है, मेरठ और सहारनपुर में है। कापर, ब्रॉन्ज रिमेन्स, ब्लैक रेड पॉटरी। चालकोलिथिक की इतना ही, ये कह सकते हैं ब्लैक रेड पॉटरी और ब्रॉन्ज के रिमेन्स मिले हैं, कॉपर ब्रॉन्ज के। तो अपन अगर देखें कि आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड फाइंडिंग्स, कहाँ से क्या मिला है? बेलन वैली। बेलन वैली क्या है? पैलियोलिथिक साइट है इन प्रयागराज। यहाँ पे क्या मिला? पैलियोलिथिक टू यहाँ न्यूलिथिक ट्रांजिशन साइट है, और एग्जीक्यूटेड बाय जी आर शर्मा। वही बेलन वैली के बारे में फेमस है, यहाँ पे तीनों पाई गई हैं, पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक एविडेंसेस हैं मेनली, लेकिन ये पैलियोलिथिक ही है। और लहुरा देव की बात करें, नियोलिथिक साइट है इन संत कबीर नगर। अपना हमने देखा था फर्स्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस यहाँ से है, लहुरा देव से। नहीं, लहुरा देव, हाँ, ओल्डेस्ट राइस कल्टीवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और अर्लीस्ट राइस रिमेन डेटेड 6500 तो। ओल्डेस्ट राइस कल्टीवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अर्लीस्ट राइस रिमेन डेटेड, ये मिला है। तो कोल्डिवा जो है, ये न्यूलिथिक साइट है, हमने देखा था। और लहुरा देव, दोनों न्यूलिथिक है। कोल्डिवा है तो डिफरेंट साइट, लेकिन ये बेलन रिवर वैली में ही पाई जाती है, तो ये भी बेलन वैली का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग यहाँ देख रहे हैं, बेलन वैली और कोल्डिवा। इसलिए बेलन वैली को बोला जाता है कि यहाँ सारी साइटें हैं। लेकिन छोड़ देते हैं, कोल्डिवा को अलग से देखेंगे और लहुरा देव को अलग से देखेंगे। तो लहुरा देव भी न्यूलिथिक है और कोल्डिवा भी न्यूलिथिक है। लहुरा देव संत कबीर नगर में है ये, और कोल्डिवा प्रयागराज में है। तो दोनों में ये है कि ओल्डेस्ट राइस कल्टीवेशन यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला है, और यहाँ पे राइस के रिमेन्स मिले हैं ओल्डेस्ट। ठीक है। अब अपन नाहर राय में देखते हैं। सराय नाहर, ये जो प्रतापगढ़ में है, महादहा, डमडमा, ये दम दमा, हाँ, ये तीनों ही मेजोलिथिक हैं। सराय नाहर, महादहा और दमदमा, तीनों प्रतापगढ़ में है। यहाँ पे मेनली बरियल साइट्स मिली हैं। 14 burial, सराय नारायण में 14 burial विद वेस्टवार्ड हेड ओरिएंटेशन, 8 pit hearths। पिट हर्थ, यहाँ पे भी पिट हर्थ मिले हैं। बरीड बरीड बोन्स, ग्राइंडिंग स्टोन, 41 burial बरियल बोन, हार्न एंड टूल्स ऑर्नामेंट्स। तो मीसोलिथिक का फीचर था माइक्रो टूल्स, वहाँ मिले हैं हार्न टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हर्थ। तो मेनली प्रतापगढ़ में ये तीनों जो एरिया थे, सराय नाहर, महादहा और दमदमा, इन तीनों में ही कॉमन सी चीजें मिली हैं। जैसे उनको हाईलाइट करा जाए कि यहाँ 14 burial, 41 burial और 8 pit hearths। यहाँ भी पिट हर्थ, बरीड बोन, ग्राइंडिंग स्टोन, यहाँ पे हॉर्न टूल्स, ऑर्नामेंट और हर्थ। ठीक है। अब चौपानी मांडो की बात करा जाए, जो कि प्रयागराज में है, रिमेन्स ऑफ मीजोलिथिक कॉटेज एंड क्ले पॉट्स। तो चौपानी मांडो भी मेजोलिथिक है। ये जो हमने तीन देखा था, एक इसमें चौथा ऐड हो जाएगा,
सराय नाहर दमदमा प्रतापगढ़, तीनों प्रतापगढ़ के थे, प्लस एक चौपानी मांडो। चौपानी मांडो। ये इलाहाबाद में एक और है। टोटल 4 हो गए। चौपानी मांडो प्रयागराज में है, मीजोलिथिक साइट है। और यहाँ पे क्ले पॉट्स वगैरह के रिमेन्स मिले हैं। फिर आलमगीरपुर मेरठ में है, ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है, ये तो सबको पता है। एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो सेल्फुलपिक साइट है मेरठ के साइट ही होगी, क्योंकि वो इंडस वैली से मैच खाती है। वहाँ पे ब्राउन है, रिमेन्स हैं, ब्लैक रेड पॉटरी है, कॉपर यूज है। तो ये प्रयागराज मेरठ और सहारनपुर एरिया जो है, इसलिए मैच हो रहा है। तो आलमगीरपुर मेरठ में है, हड़प्पन साइट है, ईस्टर्न हड़प्पन साइट, एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। तो हमने यहाँ पे देख लिया मेनली, एक बार मैप में फिर देख लेते हैं। महाडहा, दमदमा और सराय नाहर राय, यहाँ पे सब में बरियल मिले हैं, पीट हैफ्ट मिले हैं, और स्टोन टूल्स वगैरह मिले हैं। ये सब मेजोलिथिक हैं। एक इसमें मेजोलिथिक में और ऐड हो जाएगा, ये चौपानी मांडो। तो 4 हो गए। तो महादहा, दमदमा, सराय नाहर, चौपानी मांडो। अब अपन अगर आएंगे पैलियोलिथिक में, तो बेलन वैली, सिंगरौली और चकिया। चकिया चंदौली में, सिंगरौली सोनभद्र में, और बेलन वैली प्रयागराज में। ये तीनों हो गई। बेलन वैली, सिंगरौली और चकिया हो गई एंशियंट साइट्स। और अपना लाहुरा डे और कोल्डिहवा और लाहुरा देव, ये हो गए दोनों नियोलिथिक। अब आते हैं नोटेबल डिस्कवरीज क्या हैं। इसमें है लोहंडा नाला, बेलन वैली में, स्टेच्यू ऑफ मदर गॉडेस फाउंड ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एक्सकेवेशन। तो इतना ही याद रखना है, बेलन वैली में मदर गॉडेस की स्टेच्यू मिली। टेराकोटा की होगी। और अतरंजी खेरा जो है, ये है एविडेंस ऑफ आयरन यूज, सर्कुलर फायर पिट्स और पैडी कल्टीवेशन। ब्लैक रेड पोर्ट्री डेटेड फ्रॉम 1000 BC। ये भी याद रख सकते हैं, अतरंजी खेरा जो है ये इटावा में है। अतरंजी खेरा में मिला है एविडेंस ऑफ आयरन यूज, सर्कुलर यज्ञ वेदी मिली है, फायर पिट्स, पैडी कल्टीवेशन। ठीक है। अतरंजी खेरा हमने यहाँ देखा, ये है अतरंजी खेरा ईटा में। अतरंजी खेरा। स्पेशल नोट क्या है, बेलन रिवर वैली होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस कल्चरल सीक्वेंस फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक पीरियड। ये हमने देख लिया, क्योंकि इसमें जो कोल्डिवा है बेलन वैली में ही है, और ये नियोलिथिक साइट है। और पैलियोलिथिक ये खुद है, ये बेलियन बेलन वैली। लहुरा देव संत कबीर नगर, इधर इंडियाज ओल्डेस्ट कंफर्म एग्रीकल्चर साइट, इंडियाज ओल्डेस्ट कंफर्म एग्री साइट है लहुरा देव। लहुरा देव संत कबीर नगर, इंडियाज ओल्डेस्ट कंफर्म एग्रीकल्चरल साइट, प्री डेटिंग इवन मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मेहरगढ़ से भी ओल्ड है, ये जो मेहरगढ़ है इससे भी ओल्ड है। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। Although the core IVC area was primarily located in present-day Pakistan and Western India, easternmost Harappan sites have been discovered in western Uttar Pradesh, indicating the last cultural frontier of Indus Valley civilization। अब आते हैं आईवीसी लिंक साइट्स इन उत्तर प्रदेश। पहला है कि आलमगीरपुर इन मेरठ, और यह है कि लेट हड़प्पन कल्चरल फेज इसका लेट हड़प्पन ना 1900 BC के आसपास, 2500 से ये 1700 तक आई लगभग चला था, 1750 तक। ये लेट हड़प्पन पीरियड का है, 1900 BC। यहाँ पे मिले क्या है, टेराकोटा फिगराइंस, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी हो गई, कॉटन इम्प्रेशंस, कंसीडर द ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट। ठीक है।
अब हुलास, हुलास है इन सहारनपुर। ये भी लेट हड़प्पन है। मड ब्रिक मिले हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स मिले हैं, राइस हस्क मिला है, बीड्स मिला है, टेराकोटा केक मिले हैं, सेमी अर्बन लेआउट था इसका। और हुलास हो गया, उसके बाद हो गया बरगांव। ये भी सहारनपुर में, दोनों सहारनपुर में है। आलमगीरपुर मेरठ में है। ये हड़प्पन ओवरलैप है, मतलब और भी साइट्स हैं इसमें। इसमें सिरामिक रिमेन्स मिले हैं शोइंग हड़प्पन ब्लैक एंड रेड वेयर को एग्जिस्टेंस। तो इसमें हम लोग जो फाइंडिंग है वो देख लेते हैं, साइट्स तो याद रहेंगी। आलमगीरपुर हो गया, हुलास और बरगांव हो गया मेरठ में, सहारनपुर में। ये हो गया अपना हुलास और बरगांव, ये दोनों सहारनपुर में। सब लेट हड़प्पन ही मान लेते हैं। हुलास में क्या है, मड ब्रिक मिले हुए हैं, मड ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हुए हैं, मड ब्रिक स्ट्रक्चर। राइस हस्क मिला हुआ है, राइस हस्क, बीड्स मिली हुई हैं, टेराकोटा केक्स। इसका मेन इंपॉर्टेंट ये है कि सेमी अर्बन लेआउट था। और यहाँ पे हड़प्पन ब्लैक एंड रेड वेयर, इतना ही। पॉटरी का ब्लैक एंड रेड वेयर बड़गांव में मिला हुआ है। अगर यहाँ पे हम बात करें, आलमगीरपुर में टेराकोटा फिगराइंस, यहाँ पे हमने देखा था ब्लैक एंड रेड वेयर है, और आलमगीरपुर में मिला हुआ है ग्रे वेयर। कॉटन इम्प्रेशन भी है, और ये ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है, ये तो ऑलमोस्ट नोन ही है। अगला देखते हैं, सिग्निफिकेंस क्या था। एक बार इसको अगर फिर से रिवाइज करें आईबीसी लिंक साइट्स को, तो उसमें ये है कि आलमगीरपुर हो गया, मेरठ में है। यहाँ पे हमको देखना है मेनली टेराकोटा फिगराइंस हैं, और यहाँ पे ग्रे वेयर पॉटरी है। काटन के कुछ इंप्रेशन मिले हैं, और इसको ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट बोला जाता है। और सहारनपुर में अब दो साइट आती हैं, एक है हुलास, एक है बरगांव। तो हुलास में मड ब्रिक के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मड ब्रिक स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा घर सर बने हुए। और राइस हस्क मिले हैं, और उसके अलावा बीड्स मिली हैं, टेराकोटा केक मिले हैं। मेनली जो फीचर इसका है हुलास वाली साइड का, ये है सेमी अर्बन लेआउट है इसका। बाकी ये सारी चीजें तो कॉमन है, मड ब्रिक स्ट्रक्चर आप लिख दो, राइस मिल हस्क लिख दो, बीड्स लिख दो, टेराकोटा केक्स। और दूसरा बड़गांव जो है, वहां पे केवल एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लैक रेड वेयर पॉटरी मिली। अगला आप सिग्निफिकेंस देखते हैं। आलमगीरपुर मार्क द ईस्टर्न लिमिट ऑफ हड़प्पन स्प्रेड, ठीक है, और shows cotton cultivation corroborating accounts of textile production in Harappan economy. Text, cotton cultivation and textile production यहाँ पर दिया ही नहीं है। कॉटन कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कॉटन कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कॉटन कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कॉटन कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। हमने यहाँ पे ये देखा कि कॉटन, हाँ, आलमगीरपुर के सिग्निफिकेंस से ईस्टर्न लिमिट है हड़प्पन की, और ये शो करता है कॉटन कल्टीवेशन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के एविडेंसेस हैं हड़प्पन इकोनॉमी। कॉटन कल्टीवेशन मिलता है अपन को आलमगीरपुर में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉटन कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। इसके अलावा फिग्राइंस में हो गया टेराकोटा फिग्राइन, ग्रे वेयर पॉटरी है, और कॉटन इम्प्रेशन यहाँ लिखा तो है, कॉटन इम्प्रेशन। तो कॉटन कल्टीवेशन था और टेक्सटाइल प्रोडक्शन था। अगला सिग्निफिकेंस है, पॉटरी स्टाइल्स सजेस्ट इंटरेक्शन विथ पेंटेड ग्रे वेयर। हमने देखा था पेंटेड ग्रे वेयर पाया गया है आलमगीरपुर में, और हुलास में पाया पाया गया है
या फिर बड़गांव में पाया गया ब्लैक और रेड वेयर। तो पेंटेड ग्रे वेयर पाया गया आलमपुर में, आलमगीरपुर में। पोट्री स्टाइल सजेस्ट इंटरेक्शन विद पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, जिसको और से कल्चर बोलते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इंडिकेटिंग कल्चरल ट्रांजिशन इन गंगेटिक प्लेन। ठीक है, अब आते हैं वैदिक पीरियड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्पेशली द गंगा यमुना दोआब एंड ईस्टर्न रीजन। उत्तर प्रदेश स्पेशली द गंगा यमुना दोआब एंड द ईस्टर्न रीजन। गंगा यमुना दोआब पे ये हो गया। एंड द ईस्टर्न रीजन मतलब ये सब भी। गंगा यमुना दोआब and the eastern region form the core region of Vedic civilization, particularly during the later Vedic period। हाँ, लेदर वैदिक पीरियड में इधर स्प्रेड हुआ था, नहीं तो मेनली इसी में था। लेटर वैदिक पीरियड में इधर स्प्रेड हुआ होगा। Particularly during the later period, several important Vedic tribes and cultural shifts, Vedic tribes and cultural shifts originated are settled in present day यूपी। तो मेनली ये है कि इसका स्प्रेड अगर देखा जाए तो ये है कि गंगा और यमुना दोआब एंड ईस्टर्न रीजन। और ये हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। की एस्पेक्ट क्या है अब वैदिक पीरियड इन उत्तर प्रदेश। टाइम फ्रेम की बात करें, अर्ली वैदिक पीरियड था, उसका टाइम फ्रेम है 1500 से 1000 ईस्वी बीसा पूर्व। 15,000 टू 1500 टू 1000 BCE लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड हो गया। और लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है 1000 से 600, जो ऑल इंडिया में है, वही यहाँ पे भी 1500 से 1000 या 1000 से 600। की एरिया यूपी में क्या थे, गंगा यमुना दोआब हो गया, और हो गया कुरुक्षेत्र, कोसला, पंचाला, काशी, विदेहा। वैदिक ट्राइब कौन सी थी, कुरुज, कुरुक्षेत्र में हो गया। पंचाल्स, कैस, विदेहा, वाजी। इंपॉर्टेंट लेटर वैदिक साइट क्या है, इंपॉर्टेंट लेटर वैदिक साइट्स, अही क्षेत्र, बरेली, हस्तिनापुर, मेरठ, और त्रांजी खेरा, ईटा। त्रांजी खेरा से हमने देखा एविडेंसेस भी मिले हैं किस चीज के, त्रांजी खेरा से एविडेंस मिले हैं आयरन यूज, कल्चरल पिट फायर। इससे लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे यज्ञ वेदी मिली है। कल्चरल पिट फायर, पैडी कल्टीवेशन, आयरन यूज। और कौशाम्बी, प्रयागराज, ये है लेटर वैदिक साइट्स। लेटर वैदिक साइट्स। अब आप अपन आते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल चीफडम जनता टू महाजनपदाज एंड मोनार्कीज। पहले तो ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे, वहां से ट्रांजिशन हुई, जिनको जना बोला गया है। ट्राइबल चीफ्स, जना, टू महाजनपदाज एंड मोनार्कीज, ये आ गया लेटर वैदिक पीरियड में। महाजनाज एंड महाजनपदाज एंड मोनार्की। रिलीजन एंड फिलोसफी क्या थी, एम्ब्रेस इमर्जेंस ऑफ उपनिषदिक फिलोसफी एंड सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स और ब्राह्मणिज्म। की एस्पेक्ट ऑफ वैदिक पीरियड में उत्तर प्रदेश में है, इमर्जेंस ऑफ उपनिषदिक फिलोसफी और सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स, इसके अलावा ब्राह्मणिज्म। इकोनॉमी कहते हैं यूज ऑफ आयरन टूल्स इन लेटर वैदिक टाइम्स, सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स। कल्चर एंड लिटरेचर की बात करी जाए तो कंपोजिशन ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट लाइक यजुर्वेदा। लेटर वैदिक टेक्स्ट सारे ऋग्वेद को छोड़ के सारे हैं, सच एज यजुर्वेदा, ब्राह्मणाज, आरण्यक एंड उपनिषद। ब्राह्मणाज, आरण्यक एंड उपनिषद, यजुर्वेद, ब्राह्मण एंड आरण्यक एंड उपनिषद। तो यहाँ से हम लोग क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक तो टाइम फ्रेम तो सबको याद है, 1000 से 1500 से 1000 है वैदिक का, और लेटर वैदिक का 1000 से 600। की एरिया यूपी में क्या थे, हम लोग ये याद करते हैं, गमुना, गंगा यमुना दोआब हो गया, कुरुक्षेत्र एरिया हो गया। कुरुक्षेत्र बस आता है हरियाणा में, लेकिन वेस्टर्न यूपी का पार्ट बोल सकते हैं कुछ।
कोसला हो गया, अयोध्या के पास है ये। इसमें हो गया अपना गोंडा, अयोध्या, बहराइच। पांचाल हो गया, ये थोड़ा नेपाल के बॉर्डर का है। काशी वाराणसी के पास हो गया, और विदेह हो गया। ट्राइब के नाम से इसे मिलते जुलते हैं, कुरूज हो गए। कुरूज हो गए, पांचाल से हो गए कैसीज, विदेहाज और वज्जी। इंपॉर्टेंट लेटर वैदिक साइट्स कौन थी, ये हमको याद रखना है। उसमें हो गया अपना लेटर वैदिक में अही क्षेत्र, जिसको बरेली आज बोला जाता है, अही क्षेत्र। हस्तिनापुर मेरठ है, यही कुरुक्षेत्र का लिंक कर दो। हस्तिनापुर मेरठ है। और अतरंजी खेरा ईटा में है। अतरंजी खेरा में हमने देखा था कि वैदिक कुंड उंड पाया गया है। अतरंजी खेरा और कौशाम्बी। तो इसमें हो गया आई क्षेत्र बरेली में, हस्तिनापुर मेरठ में, और अतरंजी खेरा इटावा ईटा में, और कौशाम्बी प्रयागराज में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है कि ट्राइबल चीफ से जो जन हुआ करता था, वहां से तो ये महाजनपद आज में ट्रांजिशन हो गया। और रिलीजियस फिलोसफी क्या था, उपनिषदिक फिलोसफी थी। और ब्राह्मणिज्म स्टार्ट हो गया, और सेक्रीफाइसल रिचुअल्स। इकोनॉमी क्या थी, लेटर वैदिक टाइम में शिफ्ट टू यूज ऑफ आयरन टूल्स, सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर। कल्चर में क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ लेटर लेटर वैदिक टेक्स्ट लाइक यजुर्वेद, ब्राह्मणाज, आरण्यक एंड उपनिषद आज। तो मेनली यहाँ से ये हो गया कि एरियाज हो गए गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, कुरुक्षेत्र, कोसला, पंचाला, काशी एंड विदेह। तो गंगा यमुना दोआब तो समझ में आता है, ये हो गया अपना गंगा यमुना दोआब। तो यमुना तो बॉर्डर बनाती है यूपी का। तो यहाँ कुछ एरिया बता सकते हैं, और इसी गंगा यमुना दोआब में अपना आ गया कुरुक्षेत्र। और कोसल हो गया, अयोध्या होता है कोसल का मतलब, कोसल हो गया ये एरिया। कोसल हो गया ये। पांचाल और इधर वाला एरिया होता है, ये हो गया पांचाल। काशी इधर होगा, काशी यहाँ हो गया। और विदेह की बात करें, विदेह पता नहीं है। ये एरिया हो गया। लेटर वैदिक एरिया जो है उनको याद रखना ये है कि लेटर वैदिक टाइम में ईस्टर्न यूपी तक आ गया पूरी तरह से वो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे बरेली। बरेली वैसे भी नॉर्थ में ही है, नॉर्थ तराई के आसपास। उसमें हो गया अही क्षेत्र। हस्तिनापुर है मेरठ में। अतरंजी खेरा है इटावा ईटा में, और कौशाम्बी है प्रयागराज में। ये तो ईस्ट में ही है कौशाम्बी। तो अही क्षेत्र बरेली में, अतरंजी खेरा ईटा में, हस्तिनापुर मेरठ में, और कौशाम्बी प्रयागराज में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुआ कि ट्राइबल चीफ से, जिनको जना बोला जाता था, महाजनपद में ट्रांजिशन हुआ। अब फिलासफी ये थी उपनिषदिक फिलासफी, सेक्रीफाइसल रिचुअल और ब्राह्मणिज्म। कल्चर और लिटरेचर में लेटर वैदिक टेक्स्ट सच एज यजुर्वेद, ब्राह्मणाज एंड अरण्यक उपनिषदाज। इकोनॉमी थी कि लेटर वैदिक टाइम में सेटल एग्रीकल्चर हुआ आयरन टूल की मदद से। और ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर हुआ क्योंकि सरप्लस बच रहा था उनके पास। अब अपन आते हैं आर्कियोलॉजिकल कोरिलेशन, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ये है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। इसमें आ गया पहला कि हस्तिनापुर, जो हमने मेरठ में देखा। आइडेंटिफाइड विद कैपिटल ऑफ कुरु किंगडम, कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर कुरु की किंगडम थी। यहाँ पे ठीक पेंटेड ग्रेवल लेयर्स पाए गए हैं। ये है कुरु किंगडम की कैपिटल, हस्तिनापुर। अही क्षेत्र बरेली में है, कैपिटल ऑफ पांचाल किंगडम। और अतरंजी खेरा ईटा में है। फायर पिट्स यहाँ पे मिले, हमने ऊपर देखा था फायर पिट्स मिले हैं। आयरन यूज का एविडेंस मिला है अतरंजी खेरा। और इसके अलावा ब्रिक लाइंड हाउसेज मिले हैं। और कौशाम्बी प्रयागराज में है, अर्ली वैदिक टू अर्बन महाजनपदा डेवलपमेंट। यहाँ से सब कुछ में, यहाँ अर्ली वैदिक से महाजनपदा तक है। तो हमने साइट में देख लिया हस्तिनापुर में क्या है। हस्तिनापुर ये है कि इसके बारे में ये खूबी है कि कैपिटल ऑफ कुरु किंगडम थी। और यहाँ पे ठीक पेंटेड ग्रे वेयर पाया गया है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। अही क्षेत्र बरेली है। अही क्षेत्र पंचाल की
कैपिटल थी। हस्तिनापुर कुरु की कैपिटल थी, यही क्षेत्र अब पंचाल की थी। और अतरंजी खेरा, यहाँ पे फायर पिट्स मिले हैं, आयरन यूज मिला है, और ब्रिक लाइंड हाउसेज मिले हैं। कौशाम्बी की बात करी जाए तो यहाँ अर्ली वैदिक से महाजनता पर पदा तक ट्रांजिशन मिला है। लिगेसी क्या है? These regions played a central role in the formation of Hindu philosophical thought. Central role in the formation of Hindu philosophical thought. Rituals, Hindu philosophical thought, rituals, and urban political system. Rituals and urban political system. These regions played in role in the formation of Hindu philosophical thought, rituals, and urban Hindu philosophical thought, rituals, and urban political system. अगला है कि महाजनपद ऑफ काशी, कोसल एंड वादी वेर की प्लेयर्स इन द शेपिंग अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया। महाजनपद ऑफ बरेली पांचाल का था। पांचाल का मतलब होता है पांचाली से, सीता से है। सीता नेपाल की थी तो वो उधर का ही है थोड़ा बॉर्डर। वहाँ ये बरेली इसका कैपिटल थी। वहीं हमने अगर देखा कि पंचाल के बाद कोसल जो था, ये कोसल मतलब अयोध्या का एरिया था। तो तो इसमें हमने देखा महाजनपद ऑफ काशी, कोसल और वाजी, ना कि ऊपर हमने जो देखा था बरेली वाला पांचाल। महाजनपद ऑफ काशी, कोसल एंड वाजी वेयर की प्लेस इन शेपिंग अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया। ठीक, हम महाजनपदा पे ही आ जाते हैं। इसका पीरियड है लेटर वैदिक, जब 600 में खत्म हो गया, 1000 से 600 तक था। अब आता है महाजनपदाज। 600 से इनका 300 है टिल मौर्याज। घनानंद विल बी डिस्ट्रॉयड बाई चाणक्य गाइडेड चंद्रगुप्त मौर्य। ड्यूरिंग द 6th century BC, Uttar Pradesh was home to several important महाजनपदाज, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। महाजनपद का मतलब हो गया जन, मतलब जो हमने देखा था एक ट्राइब होती है। जनपद मतलब ट्राइब का एरिया, तो ये महाजनपद मतलब बड़े एरिया से। तो ये है 8 महाजनपदाज इन यूपी, ये याद रखना है। अगर मैप में आ जाए तो मैप में डाल सकते हैं इसको, 8 महाजनपदाज इन यूपी। ये हमने देखा था कि पांचाल जो है, ये इनका हेडक्वार्टर बरेली में था, जिसको अही क्षेत्रा बोलते हैं। पुरू, पुरी ये हो गया अपने यूपी हो गया ये, नीचे का रिलेवेंट है। अगर ये बुंदेलखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरठ का एरिया, हो गया कुरु वाला, कुरुक्षेत्र जिसको बोला जाता था। और मथुरा वाला हो गया सौर सेना, मथुरा आगरा सौर सेना या सुरा सेना। पांचाल हो गया बरेली वाला एरिया, ये एरिया है पांचाल, अही क्षेत्र। पांचाल हो गया। उसके बाद कौशल है अयोध्या वाला एरिया है मिडिल का। और ईस्ट में है मल्ला। काशी सबको पता है बनारस में है। और वत्स और छेदी, ये दोनों यहाँ पे बॉर्डर पे हैं, वत्स एंड छेदी। छेदी हमको लग रहा है बुंदेलखंड के साइड ही है। तो ये दो, तो मेनली अगर अपन प्रैक्टिस करें तो ये अगर एरिया है, ये ये अगर उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये एरिया जो है वो कुरुक्षेत्र है। पहला महाजनपद हो गया कुरु, जिसको बोलते हैं मेरठ, और इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर। दूसरा अपन यहाँ पे आएंगे तो ये हो गया अपना मथुरा वाला एरिया। इसका क्या नाम दिया गया था? इसका नाम दिया गया था सुरासेना।
तो ये हो गया वेस्टर्न में हो गया कुरु, यहाँ पे सौर सेना हो गया, बीच में हो गया पंचाल बरेली वाला एरिया जिसको अही क्षेत्र बोलते हैं। और ये इधर फिर अपन कोसला याद रखेगा अयोध्या वाला, वाराणसी याद रहेगा काशी वाला, और तो वत्स यहाँ पे है ये चंदौली और वंदौली के आसपास है, या फिर बांदा हमीरपुर के आसपास, चेदी चेदी है हमीरपुर बांदा के आसपास। चेदी वत्स ये दोनों याद रखना पड़ेंगे, बाकी तो याद रहेगा। ये टोटल हो गए तीन, तीन उधर, तीन वेस्ट में, तीन ईस्ट में और दो साउथ में। तीन तीन छः और दो आठ। वेस्ट में हो गया अपना कुरु सौर सेना और पंचाल, ईस्ट में हो गया अपना कोसल काशी और मल्ला, और साउथ में हो गया अपना वत्स और चेदी। दैट मार्क द सेकेंड अर्बनाइजेशन। हाँ, महाजनपद ने सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत करी थी एंड द इमर्जेंस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड किंगडम इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। सेकंड अर्बनाइजेशन पहला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, और इमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड किंगडम की महाजनपद लोकेटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं ये हमने देखा ऊपर। काशी है जिसको कैपिटल इसकी वाराणसी थी, रूरल यहाँ पे थे ब्रह्मदत्ता, ब्रह्मदत्त, और ये नेचर इसका था क्या, मोनार्कल था। कोसला की बात करें तो ये श्रावस्ती कैपिटल इसकी थी, किंग प्रसेनजीत थे। कोसला ये श्रावस्ती अयोध्या के पास ही है, श्रावस्ती, और इसके किंग थे प्रसेनजीत। ये मोनार्कल सिस्टम था विथ अर्ली रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस, कहीं कहीं इधर उधर रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस दिख जाता है। पांचाल की बात करें जाए तो ये अही क्षेत्र है जिसको हम बरेली बोलते हैं, नॉर्थ में इसकी कैपिटल अही क्षेत्र थी, साउथ में इसकी थी कंपिलिया, कंपिल्या। इसमें रूरल थे प्रवहना और जयवला, प्रवहना जयवला। और इनिशियली मोनार्कल था, लेटर रिपब्लिकन था, नॉर्दर्न डिवीजन जब हुआ अही क्षेत्र रिपब्लिकन हो गया। वत्स की बात करी जाए तो वत्स को ही, अच्छा हाँ, वत्स को ही कौशाम्बी बोलते हैं, इलाहाबाद के पास है। ये साउथ को ही हमने काउंट किया, ये वत्स इलाहाबाद के पास है। इसको हम लोग बोलते थे कौशाम्बी। और किंग उदयन थे, ये भी ये मोनार्कल था। प्योर रिपब्लिकन मल्ल था, यहाँ पे कुशीनगर है, कुशीनगर पावा, मल्ल यहाँ बुद्धा से रिलेटेड है। कुशीनगर पावा रिपब्लिकन असेंबलीज इसके रूलर थे, रिपब्लिकन असेंबली कोई रूलर का नाम नहीं है मल्ल में, और ये पूरी तरह से रिपब्लिकन था। तो एक हम कह सकते हैं पूरी तरह से रिपब्लिकन था, और जहाँ पे रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस थे वो एक था उस कोसल और पंचाल में रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस था। तो इनको अलग तरह से रख सकते हैं, कोसल पंचाल, कोसल पंचाल और मल्ल। मल्ल में तो पूरे इसी तरह से था, यहाँ पे दोनों, इन दोनों में इन्फ्लुएंस था रिपब्लिकन, रिपब्लिक नेचर गवर्नेंस का, और यहाँ पे पूरी तरह से ये रिपब्लिक थी ही। और तो फिर सूरसेना है, मथुरा का एरिया है, यहाँ पे रूरल अवंतीपुरा पुत्र था। ये भी मोनार्कल, सब मोनार्कल। और कुरु की बात करें तो ये इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर रूरल इसके कुरु लिनेज के थे। चेदी की बात करी जाए तो ये है, कैपिटल इसकी थी सुप्तिमती, और इसके रूलर थे शिशुपाल, ये मोनार्कल है। तो हमको लगता है चेदी ही बोलेगा। तीन हो गया, तीन तीन छः और दो आठ। तो मेनली करंट डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, जैसे काशी का करंट डिस्ट्रिक्ट हो गया, या एरिया जो था वाराणसी के आसपास था। कोसल का था श्रावस्ती, ये अयोध्या, श्रावस्ती अयोध्या। और पंचाल का है बरेली, हमने देख लिया, अही क्षेत्र और कंपिलिया। वत्स है कौशाम्बी में, वत्स कौशाम्बी में है। और मल्ल हमने देखा था एकदम ईस्टर्न में, कुशीनगर इसको बोलते हैं, कुशीनगर या पावा, जहाँ पर उनको निर्वाण मिला था। और ये पूरी तरह से रिपब्लिकन था, रिपब्लिकन असेंबली थी। सौर सेना मथुरा वाला एरिया हो गया। और कुरु हो गया अपना इंद्रप्रस्थ या रूरल, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर एरिया होगा। चेदी हो गया सुकुती मरी माटी शिशुपाला मोनार्कल रूरल। एक बार मैप बना के प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया कुरु, मथुरा वाले एरिया को अपन बोलते हैं सौर सेना। कुरु सौर सेना, तीन ईस्ट, तीन वेस्ट में, कुरु सौर सेना, और ये पांचाल। पांचाल की कैपिटल अपनी हो गई पांचाल में
अही क्षेत्र और कंपीलिया। अही क्षेत्र मतलब बरेली। अही क्षेत्र और कंपीलिया। कम कंपीलिया। अही क्षेत्र और कंपीलिया हो गया। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे आए तो तीन नॉर्थ में होगा, तीन साउथ में, तीन वेस्ट में होगा, तीन ईस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे मल्ल है। ये है कुशीनगर। कुशीनगर या पावा, जहाँ पे बुद्ध को डेथ हुई थी, कुशीनगर। इसको एक्चुअली बोला जाता है मल्ल। मल्ल पूरी तरह से रिपब्लिकन था पांचाल में। और यहाँ पे हम अभी देखेंगे अयोध्या के पास, ये श्रावस्ती अयोध्या के पास है, कोसल। कोसल। तो कोसल में, पांचाल में, यहाँ पे रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस था। जो एकदम नॉर्थ वाले हैं, यहाँ पे रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस था। मल्ल पूरी तरह से रिपब्लिकन थी। ये हमने देख लिया कि तीन वेस्ट में हो गए, और एक दो और तीसरा यहाँ पे ईस्ट में होगा, जो वो है काशी। ये वाराणसी के आसपास है। ये है श्रावस्ती और अयोध्या के आसपास। ये है मल्ल है कुशीनगर के आसपास। ये हो गए तीन तीन छः। तीन तीन छः, और दो साउथ में यहाँ पे हैं। इसको बोलते हैं वत्स। वत्स का मतलब होता है पुत्र। पुत्र ये है कौशाम्बी, इलाहाबाद का पुत्र, तो कौशाम्बी ऐसे याद रखें। कौशाम्बी हो गया वत्स। और यहाँ पे होगा चेदी। तो ये तीन तीन छः दो आठ हो गए। तीन वेस्ट में, तीन ईस्ट में, और दो साउथ में। देखते हैं इनका कल्चरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था। तो इसमें है कि सेकंड अर्बनाइजेशन, महाजनपद इसको बोला जाता है। ग्रोथ ऑफ फोर्टिफाइड टाउन्स लाइक कौशाम्बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती का मतलब हो गया अपना पंचाल। कोसल, कोसल, श्रावस्ती कोसल हो गया। और वाराणसी विथ क्वाइनेज एंड ट्रेड रूट्स। तो हम इसमें देखेंगे फोर्टिफाइड टाउन्स, क्वाइनेज एंड ट्रेड रूट्स। ये डेवलपमेंट हुआ सेकंड अर्बनाइजेशन के उसमें। फोर्टिफाइड टाउन थे कौशाम्बी, श्रावस्ती और वाराणसी में, विथ क्वाइनेज एंड ट्रेड रूट्स। ये हो गया अपना इनका। और पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाए, मिक्स्ड ऑफ मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स जो अपने यहाँ था वो मल्ल था। अपने यहाँ रिपब्लिक में मल्ल था। लेकिन लिच्छवी एक है और है, ये अपने यहाँ नहीं था। लिच्छवी नेपाल में थे मेनली। तो अपने यहाँ था मल्ल। और सेमी रिपब्लिक में जो थे वो था, सेमी रिपब्लिक में अपने यहाँ पांचाल, जो सीता जी से रिलेटेड है, और कोसल राम जी से रिलेटेड है। ये दोनों सेमी रिपब्लिक थे। और इसमें पांचाल में खास करके नदन एरिया इसका जो था, जिसको अही क्षेत्र बोलते हैं, और साउथ वाले को कंपीलिया बोलते हैं। तो अही अही क्षेत्र पूरी तरह से रिपब्लिकन था। और इसके अलावा हमने देख लिया रिपब्लिकन में जो अनडिस्प्यूटेड है वो है मल्ल। तो पॉलिटिकल सिस्टम था सब में, और मोनार्की थी, और कुछ जगह रिपब्लिक्स थे। रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करी जाए तो दीज रीजन्स बिकेम द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बिकेम क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धा डिलीवर सरमन इन सारनाथ, जो कि काशी में है। बुद्धा डिलीवर सरमन इन सारनाथ, जो कि काशी में है। और महापरिनिर्वाणा आकर इन कुशीनगर, जो हमने देखा था कुशीनगर, इसको मल्ल या पावा में, कुशीनगर में देखा महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये दोनों ही यूपी में है। डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन इन सारनाथ। सारनाथ है काशी महाजनपद में, और कुशीनगर है मल्ल महाजनपद में, जो कि एक रिपब्लिक था। आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करी जाए तो अही क्षेत्र जो है पंचाल का नॉर्दर्न एरिया है, जो को बरेली बोला जाता है। एक्सकेवेशन रिवील्ड फोर्ट वॉल्स, क्वाइंस एंड टेम्पल्स। अही क्षेत्र में फोर्ट वॉल, क्वाइन और टेम्पल मिले हैं। कौशाम्बी की बात करी जाए तो अर्बन प्लानिंग मिली है। क्वाइनमेंट्स मिले हैं, पंचमार्क क्वाइन। यहाँ पे तो मेनली क्वाइंस हैं। तो आर्कियोलॉजिकल साइट में ये हो गया कि अही क्षेत्र पंचाल में जो है, यहाँ पे रिवील्ड हुआ है फोर्ट वॉल, क्वाइंस एंड टेम्पल्स। क्वाइंस तो सभी जगह है, क्वाइंस तो इजिली लिख दिया जाएगा। क्वाइंस, क्वाइंसमेंट एंड क्वाइंस, पंचमार्क क्वाइंस। इसके अलावा यहाँ पे फोर्ट वॉल भी है। और नोटेबल लिगेसी क्या है? नोटेबल लिगेसी ये है कि
नोटेबल लीगेसी। उत्तर प्रदेश was a political, spiritual and cultural hub during this period. पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हब। महाजनपदा के पीरियड में पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हब था। These महाजनपदास laid the foundation for the Mauryan Empire. Foundation for the Mauryan Empire, which later united much of India. अब देखते हैं बुद्धिज्म इन उत्तर प्रदेश, ओरिजिन क्या है इसका, साइट्स और लिगेसी क्या है। बुद्धिज्म इन उत्तर प्रदेश, इसका ओरिजिन देखेंगे, यूपी में साइट कौन सी हैं और लिगेसी क्या है यूपी के लिए। तो उत्तर प्रदेश होल्ड्स एन एक्सेप्शनल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, being the land of major events in Buddha's life, from first sermon in Sarnath to his death in Kushinagar, Pava, Malla kingdom, Kasi kingdom, Kasi जनपद, महाजनपद और मल्ल महाजनपद। The region became a nucleus of early Buddhist teaching, monastic centers and later Ashokan patronage। अगर बात करी जाए की इवेंट्स क्या हुए बुद्धा की लाइफ में, की इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ इन उत्तर प्रदेश। पहला है कि फर्स्ट सरमन जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ये हुआ सारनाथ में, वाराणसी में। सिग्निफिकेंस क्या है, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट इनको गया में हुआ था, तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ये हुआ सारनाथ। और इसका जो अपना महाजनपद था वो था काशी। अगला है महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा डेथ, ये हुई कुशीनगर के पावा में। महापरिनिर्वाणा या डेथ, महापरिनिर्वाणा या डेथ हुई कुशीनगर के पावा में, पावा कुशीनगर। इसको बोलते हैं मल्ल किंगडम या मल्ल। फाइनल डेथ एंड क्रीमेशन ऑफ बुद्धा कुशीनगर। तो धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण दोनों होगा। फिर मल्टीपल सरमन्स इन्होंने दिए थे। श्रावस्ती जो कि आता किस महाजनपद में, श्रावस्ती है मेनली कौशल, तो इन्होंने कौशल, कौशला में सरमन दिए। श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा रीजन, बहराइच और गोंडा रीजन है श्रावस्ती, इसको बोलते हैं जेतवना। श्रावस्ती को, तो ये है लॉन्गेस्ट डे ऑफ बुद्धा, मोस्ट डिस्कोर्सेज वेयर डिलीवर्ड हियर। तो हमने देख लिया कि तीसरा इनका आ जाता है पंचाल। पांचाल नहीं है, कौशल। यहाँ पे श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया। यहाँ पे लॉन्ग मोस्ट डिस्कोर्सेज वेयर डिलीवर्ड हियर, तो हमको तीन याद रखना है जो हम इस नाथ के तीनों ही थे। नाथ के इंडिया के जो तीनों वो हैं, तीनों रिलेटेड हैं इनकी लाइफ से। जैसे चारों इनफैक्ट चार जो वो हैं, एक बार मैप में देख सकते हैं अपन। ये पहला हो गया पांचाल, मतलब पांचाल तो नहीं रिलेटेड है, लेकिन फिर यहाँ अपन आता है कौशल। कौशल में इन्होंने मैक्सिमम, कौशल मतलब श्रावस्ती बहराइच, यहाँ पे इनके मैक्सिमम सरमन्स हुए थे, मैक्सिमम दिन यहाँ पे रहे थे। काशी में इनको हुआ ज्ञान की प्राप्ति, काशी में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये डेथ एरिया, तो ऐसे मूव किए, आए थे इधर से, गया से, आए काशी, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौशल में गए, इन्होंने सरमन दिया जो श्रावस्ती बहराइच एरिया है। और फिर यहाँ पे कुशीनगर में जाते हुए इनकी, कुशीनगर में जाते हुए, कुशीनगर इसको बोलते हैं मल्ल, काशी, और ये है कौशल। तो ऐसे एक आर्क बनता है। यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई ये काशी में जहाँ सारनाथ है। उसके बाद फिर गई ये कौशल, कौशल में सरमन दिया। उसके बाद फिर, उसके बाद फिर गई ये मल्ल में, जहाँ पे पवा में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ।
फिर अगला इसमें है कि कन्वर्जन ऑफ श्रावस्ती, कन्वर्जन ऑफ अंगुली माला, इन्होंने श्रावस्ती में ही जहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम सर्वर दिए, अंगुली माल को इन्होंने सर्वर किया। पावरफुल नैरेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिंग थ्रू धम्मा, श्रावस्ती में ही इन्होंने अंगुली माल का कन्वर्जन किया। अब आते हैं मेजर बुद्धिस्ट साइट्स इन उत्तर प्रदेश, मेजर बुद्धिस्ट साइट्स इन उत्तर प्रदेश। तो मेजर बुद्धिस्ट साइट्स में क्या क्या आ गई, मेजर बुद्धिस्ट साइट्स इन उत्तर प्रदेश, एक हो गया सारनाथ, हमने देखा सारनाथ जो कि काशी में था, सारनाथ, कुशीनगर, कुशीनगर मल्ल में है, सारनाथ कुशीनगर, श्रावस्ती है कौशल, ये हमने एक आर्क देखा। काशी से गए कौशल, कौशल से गए मल्ल, ये इसको बोलते हैं कुशीनगर, ये है श्रावस्ती, ये है सारनाथ। तो हमने देखा सारनाथ के बाद आज इन्होंने दिया है, सारनाथ के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद कुशीनगर। और कौशाम्बी में क्या है, अर्ली मोनास्टिक सेंटर मेंशन इन द बुद्धिज्म। तो सारनाथ में है कि धामे की स्तूता स्तूपा है, और कपिलवत, कपिलवत पिपरावा में है, ठीक है। तो सारनाथ की अब बात करते हैं, यहाँ से देखेंगे अगर सारनाथ में धामे की स्तूपा है, अशोकन पिलर है, और मुगल मूलागंध कुटी विहार है, साइट ऑफ बुद्धा फर्स्ट सरमन। एक धामे की स्तूपा याद रखेंगे, अशोकन पिलर नहीं याद रखेंगे, और मूलागंध कुटी विहार, साइट ऑफ बुद्धा फर्स्ट सरमन, वो तो है सबको ही पता है। धामे की स्तूपा और अशोकन पिलर रखेंगे, चलो यार, सारनाथ वाला पिलर ही तो लिया गया है इंडिया का नेशनल एम्बलम। धामे की स्तूपा और अशोकन पिलर दो चीजें हो गई। कुशीनगर में क्या है कि परिनिर्वाणा स्तूपा है, ठीक है, परिनिर्वाणा स्तूपा, वहां पर इनकी डेथ हुई। तो श्रावस्ती में क्या है, जतवना मोनास्ट्री है, जेतवना, हाँ, क्योंकि यहीं पे ये बहुत दिन, मैक्सिमम दिन रहे हैं। 24 रेनी सीजन का मतलब वो 24 साल बिताए हैं यहाँ पे, स्पेंड 24 रेनी सीजन ईयर श्रावस्ती। जो हमने जो अपने आर्क में देखा, ये आर्क ये था, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्त हुई, ये कौशल श्रावस्ती बहराइच वाला एरिया, यहाँ पे मैक्सिमम दिन रहे, और यहाँ पे डेथ हुई। ये है कुशीनगर या पावा, मल्ला एरिया, कौशल में सबसे ज्यादा दिन रहे हैं। तो इसी को, श्रावस्ती को ही जेतवना बोला जाता है, जेतवन। तो यहाँ पे है जेतवना मोनास्ट्री, जेतवना मोनास्ट्री। कौशाम्बी की बात करी जाए तो ये आउटलाइंग एरिया है, अर्ली मोनास्टिक सेंटर्स थे यहाँ पे, मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो कपिल वस्तु की बात करी, पिपरावा ये है, पिपरावा क्लेम टू बी एंशियंट कपिल वस्तु, और द साक्या कैपिटल वेयर सिद्धार्था लिव्ड प्री एनलाइटनमेंट। पिपरावा जो है ये क्लेम करता है टू बी एंशियंट कपिल वस्तु, जहाँ पे सिद्धार्थ रहे थे, गौतम सिद्धार्थ रहे थे बचपन में। ये इतना डिस्प्यूटेड है वैसे, ये मेनली अपना हो गया इसमें सारनाथ, धामे की स्तूपा, अशोकन पिलर, कुशीनगर में है परिनिर्माण स्तूपा जो कि मोस्टली याद रह जाएगा, श्रावस्ती में है जेतवना मोनास्ट्री, क्योंकि इन्होंने अपने 24 रेनी सीजन यहाँ बिताए। कौशाम्बी में है कुछ अर्ली मोनास्ट्रीज हैं, ठीक है। और कपिल वस्तु पिपरावा जो है, पिपरावा क्लेम करता है कि ये एंशियंट कपिल वस्तु है, और यहाँ पे सिद्धार्थ बचपन में रहे। अब आते हैं पैट्रोनेज एंड स्प्रेड। तो इसमें यह है कि मौर्यन किंग अशोका इरेक्टेड स्तूपाज एंड पिलर्स एट सारनाथ, सारनाथ में धामे की स्तूपा हो गया, कुशीनगर परिनिर्वाण स्तूपा, एंड अदर लोकेशंस। मौर्यन किंग अशोका इरेक्टेड स्तूपाज एंड पिलर्स एट सारनाथ एंड कुशीनगर, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है कि गुप्ता पीरियड का फ्लरिशिंग ऑफ बुद्धिज्म आर्ट इन सारनाथ विद एक्सक्लूसिव स्कल्पचर्स एंड मोनास्ट्रीज। तो गुप्ता पीरियड में भी बुद्धिस्ट आर्ट फ्लरिश हुआ, बुद्धिस्ट आर्ट इन सारनाथ। हम्म, ये सारनाथ आर्किटेक्चर वो हो गया ना, स्कल्पचर्स,
सारनाथ स्कल्पचर गुप्ता पीरियड से रिलेट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट एक्सक्विसिट स्कल्पचर्स एंड मोनास्ट्रीज। तीसरा है चाइनीज ट्रैवलर फैयान एंड वेनसांग। फैयान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। डॉक्यूमेंटेड यूपी बुद्धिस्ट साइट्स इन 4th एंड 7th सेंचुरी रेस्पेक्टिवली। फैयान आया था इन 4th सेंचुरी बीसी आया था, और 14 7th सेंचुरी सी हो गया, ये बीसी होगा। 4th एंड 7th फैयान एंड वेनसांग। तो इसमें मेनली ये है कि अशोकन किंग ने स्तूपा बनाए और पिलर्स बनाए इन सारनाथ एंड कुशीनगर। गुप्ता पीरियड में बुद्धिस्ट आर्ट स्पेशली एक्सक्विसिट स्कल्पचर्स एंड मोनास्ट्रीज एट सारनाथ। तो सारनाथ स्कूल की यहाँ से शायद ओरिजिन हो। अगला अपन देखते हैं कि चाइनीज ट्रेवलर फयान और ह्वेन सांग ने डॉक्यूमेंटेड किया यूपी की बुद्धिस्ट साइट को इन 4th बीसी एंड 7th सेंचुरी सी रेस्पेक्टिवली। अब अपन आते हैं आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज पे। नोटेबल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? नोटेबल स्ट्रक्चर्स और फाउंड एट और पीरियड क्या था? अशोकन पिलर जो है, जिस सारनाथ पिलर बोलते हैं जिसको, ये 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका ने बनाया। धामेक स्तूपा ओरिजिनली मौर्यन रिबिल्ट इन गुप्ता एरा। धामेक स्तूपा अशोका का ये भी है रिबिल्ट इन गुप्ता। और परिनिर्वाणा टेम्पल एंड रिक्लाइनिंग बुद्धा जिसको बोलते हैं, परिनिर्वाण स्तूपा बोलते हैं। परिनिर्वाण टेम्पल बोलो, परिनिर्वाण स्तूपा बोलो। ये कुशीनगर में है, गुप्ता एंड लेटर पीरियड में बना गया है, जिसको रिक्लाइनिंग बुद्धा। एक रिक्लाइनिंग बुद्धा हो गया और परिनिर्वाण टेम्पल हो गया। ये दोनों गुप्ता पीरियड में बनाए गए हैं, गुप्ता और लेटर में। जेतवना रूइंस जो है, जेतवना जो श्रावस्ती में, अर्ली अर्ली बुद्धिस्ट इरा ऑनवर्ड्स। पीरियड इसका था अर्ली बुद्धिस्ट इरा ऑनवर्ड। जेतवन रूइंस, जेतवना, श्रावस्ती, 24 रेनी सीजन। और लिगेसी टुडे क्या है? लिगेसी टुडे ये है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट इंक्लूड सारनाथ, कुशीनगर एंड श्रावस्ती। वही जो हम बोल रहे थे, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट। हाँ, वो इंक्लूड करता है, गया से आए, ये हो गया सारनाथ, यहाँ पे श्रावस्ती हो गया पूरा, और ये हो गया कुशीनगर। तो सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर है बुद्धिस्ट सर्किट में। सारनाथ, श्रावस्ती एंड कुशीनगर। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट अराउंड बुद्धिस्ट साइट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट around Buddhist sites under UP governments and Government of India schemes. Global Buddhist pilgrims, especially from Sri Lanka, Japan, Thailand, and Myanmar, continue to visit sacred sites. कहाँ कहाँ से? श्रीलंका से, जापान से, थाईलैंड और म्यांमार से। ये हो गया सारनाथ, और श्रावस्ती हो गया ये हो गया कपिलवस्तु, ये हो गया देवघर, और ये हो गया कुशीनगर। कुशीनगर इधर कहीं है। और ये हो गया राम ग्राम, गोरखपुर। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स इन यूपी। हम तो केवल इतना ही लिखेंगे, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। और इधर दो क्लेम्ड हैं, पिपरावा और वो। पिपरावा यही है जिसको, कपिलवस्तु एक्चुअली नेपाल में है, ये पिपरावा है, इसको क्लेम करते हैं कि ये पहले कपिल वस्तु था, पिपरावा। तो एक और चाहे इंक्लूड कर सकते हो, पिपरावा। और इधर कौशाम्बी भी तो है, कौशाम्बी में बुद्धि साइड है मेनली, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। और उसके अलावा ये हम यहाँ कपिलवस्तु जो क्लेम कर रहे हैं, पिपरावा एक दिखा सकते हैं, और यहाँ पे कौशाम्बी दिखा सकते हैं अर्लिस्ट बुद्धिस्ट साइट्स में। अब अपन आते हैं जैनिज्म इन उत्तर प्रदेश। क्या हेरिटेज रहा है इनका, कौन कौन से तीर्थंकर रहे हैं, और सेक्रेट साइट्स क्या हैं यूपी में। तो ये है कि उत्तर प्रदेश इज ए क्रेडल ऑफ जैनिज्म आल्सो, क्रेडल ऑफ जैनिज्म विथ डीप हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्या कौन कौन की तरह का कनेक्शन है? हिस्टोरिकल है, कल्चरल है और स्पिरिचुअल है। इन इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ 11 तीर्थंकर्स।
birthplace of 11 Tirthankars, and hosts some of the oldest and holiest Jain pilgrimage centers. Some of the oldest and holiest Jain pilgrimage center sites in India. तो 11 तीर्थंकर, कुछ इंपॉर्टेंट और holiest Jain sites. Also, it has been termed as cradle of Jainism. अब हम आते हैं अयोध्या is the regarded as sacred pilgrimage site for Jainism. अयोध्या वैसे ही disputed है. अयोध्या is regarded as sacred pilgrimage site for Jainism. ये अभी हमने जो देखा, ये यहाँ पे ठीक है, छोड़ देते हैं, डिस्प्यूट में क्यों नहीं जाना. अयोध्या इज द रिगार्डेड एज सेक्रेड pilgrimage site for Jainism. अयोध्या इज दस रिगार्डेड एज सेक्रेड pilgrimage site for Jainism. और इसमें आता है कि आगे दिखाएगा मेजर जैन पिलग्रिमेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन उत्तर प्रदेश कौन कौन सी. देवघर है ललितपुर में, जहाँ पे देवघर में तो टेम्पल भी है. फर्स्ट टेम्पल जो गुप्ता में बना था. लोकेशन इसकी है ललितपुर बुंदेलखंड में. और हाउसेज over 40 Jain temples, 8th to 17th century, known for Jain sculptures. 8th से 17 सेंचुरी में 40 जैन टेम्पल हैं देवघर ललितपुर में. और शोभनाथ टेम्पल श्रावस्ती में है. अहिक्षेत्र बरेली में भी है, जिसको अहिक्षेत्र बरेली को अपन बोलते थे. पांचाल और कोसल दोनों में है इनके. पांचाल और कोसल दोनों में इनके हैं. पांचाल में इनका, कोसल में इनका, श्रावस्ती में है शोभनाथ टेम्पल. बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ संभवनाथ. शोभनाथ वहां से बना संभवनाथ. बट तीर्थंकर, बर्थ प्लेस ऑफ संभवनाथ. और अहिक्षेत्र बरेली में साइट ऑफ जैन टेम्पल्स एंड एक्सकेवेशन शोइंग एंशियंट जैन प्रेजेंस. ठीक है, यहाँ पे केवल प्रेजेंस है. ये इंपॉर्टेंट है. शोभनाथ जो टेम्पल है श्रावस्ती में, वहां पे संभवनाथ का बर्थ हुआ था. शोभनाथ टेम्पल. कुंडलपुर की बात करें, नियर अयोध्या है. तो ये हम देख रहे हैं श्रावस्ती भी और कुंडलपुर दोनों अयोध्या के पास है. नियर अयोध्या, बिलीव टू बी द एसोसिएटेड विद लॉर्ड ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर थे. एसोसिएटेड विद लॉर्ड ऋषभदेव. कुंडलपुर नियर अयोध्या. और वाराणसी की बात करें, कनेक्टेड विद पार्श्वनाथ, 23rd तीर्थंकर. तो कौन कौन से हमको मेनली देखने को मिले, यहाँ मैप में इन्होंने दिखाया होगा. ये वाराणसी की बात करी जाए तो बर्थ प्लेस ऑफ 1 2 3 4, टोटल 4 तीर्थंकर का बर्थ प्लेस था वाराणसी. 4 तीर्थंकर. उसमें हम याद रखेंगे केवल पार्श्वनाथ का. अगला फिर इन्होंने दिखाया है कि ये तो हो गया चलो वाराणसी. दूसरा इन्होंने ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो श्रावस्ती वाला एरिया है, बर्थ प्लेस ऑफ संभवनाथ, जहाँ पे सोमनाथ टेम्पल है, एक शिवनाथ टेम्पल जो भी है. संभवनाथ का बर्थ प्लेस है ये. और इसे दोनों एक साथ ले लिए हैं. फैजा अयोध्या का संभवनाथ, और चंद्र पूतना क्या लिखा पता नहीं. अयोध्या जो है बर्थ प्लेस ऑफ अयोध्या जो है बर्थ प्लेस है ऋषभ देव का. ये 5 लोगों का है अयोध्या. ये भी श्रावस्ती का एरिया है. अयोध्या 5 लोगों का है. श्रावस्ती में संभवनाथ का था. तो मेनली ये हो गया कि देवघर जो है यहाँ पे 8 से 17 सेंचुरी का है. इसमें नॉन फॉर जैन स्कल्पचर्स. ये इसका आर्किटेक्चरल एविडेंस ज्यादा है देवघर का. और सोमनाथ टेम्पल जो है, सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ नहीं है, शोभनाथ है. सोमनाथ से कंफ्यूज हो सकता है. सोमनाथ टेम्पल है संभवनाथ का.
ये श्रावस्ती कौशल में है। और यही क्षेत्र बरेली में है। एंशियंट जैन प्रेजेंस है, बस केवल इतना याद रखना है। मेनली तो यह है कुंडलपुर, अयोध्या में है ऋषभदेव। तो अयोध्या में ही 5 जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली है। अयोध्या 5 है, वाराणसी 4 है। 5 4 9 हो गए। संभवनाथ वहां पे थे, 10 हो गए, एक कोई और होगा। तो मेनली हम लोग याद कर रखेंगे, वाराणसी में 4 थे, इसमें पार्श्वनाथ भी थे। और अयोध्या में, अयोध्या नियर अयोध्या 5 थे। और उसमें थे ऋषभदेव पहले, जो इनके शुरुआती थे। और सोमनाथ एक है, संभवनाथ जो थे थर्ड, ये श्रावस्ती में थे। देवघर में इनके बहुत सारे टेम्पल्स हैं, 40 टेम्पल्स हैं, और जैन स्कल्पचर वहां पे फेमस है। इस क्षेत्र का केवल है कि ये यहाँ पे प्रेजेंस है, बस इतना इंपॉर्टेंस है इस क्षेत्र का। अब आते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है। अयोध्या इज सेंट्रल टू जैन कॉस्मोलॉजी, नोन एट द बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकर। ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकर हमने देख लिया। देवघर इज यूनेस्को प्रपोज साइट ड्यू टू इट्स रिच टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ठीक है, यहाँ पे हिंदुइज्म के भी पाए जाते हैं देवघर में। जैनिज्म थ्राइव्ड अंडर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता रूलर्स इन दिस रीजन। जैनिज्म थ्राइव्ड अंडर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। Modern recognition and tourism क्या है? The UP government includes many of these sites in its religious and heritage tourism circuits. और दूसरा श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती, देवघर एंड वाराणसी कंटिन्यू टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल जैन पिलग्रिम्स। मतलब श्रावस्ती में तो शंभुनाथ का हो गया, सोमनाथ शोभनाथ है। सोमनाथ टेम्पल श्रावस्ती में हो गया। देवघर में इनके 40 टेम्पल हैं। वाराणसी में इनका पार्श्वनाथ का जन्मस्थली है। 4 यहाँ पे जैन तीर्थंकर थे। तो अगर अपनी यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाराणसी में 4 जैन तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ मेनली जो 23rd है। देवघर की बात की जाए तो देवघर में इनका 40 टेम्पल लगभग पाए गए हैं। 8 से 18th सेंचुरी के आसपास के, और यहाँ पे जैन स्कल्पचर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। और श्रावस्ती की बात करी जाए तो यहाँ पे संभवनाथ का बर्थ हुआ था। संभवनाथ का बर्थ हुआ था, और संभवनाथ यहाँ पे सोम शोभनाथ टेम्पल भी है, क्योंकि संभवनाथ को डेडिकेटेड है। इसके अलावा अयोध्या की बात करी जाए तो यहाँ पे ऋषभ देव का जन्म हुआ था। कुंडल नगर में कुंडल बन के आए। ऋषभ देव का जन्म हुआ था, फर्स्ट तीर्थंकर थे। इसके अलावा 5 टोटल लोगों का जन्म हुआ था। तो ये कॉस्मोलॉजिकल सेंटर बोला जाता है अयोध्या को। राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर इन उत्तर प्रदेश। अपन अब देखेंगे राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर इन उत्तर प्रदेश। करा जा सकता है इसको इसमें। तो इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश played a strategic and administrative role in the rise and consolidation of Mauryan Empire. उत्तर प्रदेश ने एक स्ट्रेटजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले किया इन द राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, स्पेशली अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका द ग्रेट। While the empire's political center was Magad, modern day Bihar, मगध सेंटर था। Many key sites, trade routes, and Buddhist activities in UP became integral to Mauryan expansion and governance. Center was Magad, but many key cities, trade routes, and Buddhist activities in UP became integral became integral to Mauryan expansion and governance. अब इसमें देखते हैं की फेजेज और इवेंट्स क्या हुए। तो कंक्वेस्ट ऑफ द गंगेटिक प्लेन, चंद्रगुप्त मौर्य एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर उत्तर प्रदेश एज पार्ट ऑफ हिज यूनिफाइंग नॉर्थ इंडिया कैंपेन। एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर उत्तर प्रदेश, ठीक है। बैटल ऑफ कलिंग्स एंड आफ्टरमाथ, बैटल ऑफ कलिंग्स आफ्टरमाथ, कलिंग के बाद क्या हुआ। एम्परर अशोका ट्रांसफॉर्मेशन टू धम्म
rule led to the propagation of Buddhism in UP. Post Kalinga, Dhamma doctrine and propagation of Buddhism in UP. और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर उत्तर प्रदेश। अब आते हैं अशोकन एडिक्ट्स इन यूपी। सारनाथ में है, कौशाम्बी में है और मेरठ में है। शोकेसिंग इंपीरियल ऑर्डर्स एंड बुद्धिस्ट पैट्रोनेज। कहाँ कहाँ अशोकन के एडिक्ट्स हैं? अशोकन पिलर है सारनाथ में, कौशाम्बी में और मेरठ में। सारनाथ हमको पता है, कौशाम्बी और मेरठ। सारनाथ, कौशाम्बी और मेरठ, ठीक है। अगला आते हैं अपन, यूपी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हब। यूपी एज तो साइट्स लाइक कौशाम्बी, सारनाथ एंड वाराणसी सर्व एज की मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस सेंटर की तरह काम करा है इन लोगों ने। यूपी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हब, उसमें हो गया कौशाम्बी, सारनाथ एंड वाराणसी। कौशाम्बी, सारनाथ एंड वाराणसी सर्व एज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस सेंटर्स। आगे बात करिए मेजर मौर्यन साइट्स इन उत्तर प्रदेश। मेजर मौर्यन साइट्स इन उत्तर प्रदेश, पहला है सारनाथ, इसका मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी। अशोका बिल्ट धामेक स्तूपा अशोकन पिलर विथ लायन कैपिटल नाउ नेशनल एम्बलम। धामेक स्तूपा अशोकन पिलर विथ लायन कैपिटल। कौशाम्बी की बात करी है जो कि प्रयागराज है, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट। कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद ऑफ बीकेएम की मौर्यन सेंटर एंड बुद्धिस्ट हब। अगला मेरठ की बात करिए, हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल लेयर शो मौर्यन टू गुप्ता ट्रांजिशन। आही क्षेत्र अब बरेली, जिसको नार्थ पांचाल बोलते थे, कंटिन्यूड एज सिग्निफिकेंट अर्बन सेंटर थ्रू मौर्यन टू गुप्ता पीरियड्स। ये कंटिन्यूड अर्बन सेंटर दोनों में, मेरठ और, तो वेस्ट में ये लोग उतना गए नहीं, इसका निष्कर्ष ये निकलता है। मेरठ और हस्तिनापुर जो बरेली नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे गए नहीं, तो मेनली ये लोग मौर्य से गुप्ता तक आर्कियोलॉजिकल लेयर्स हैं वहाँ पे, और कंटिन्यूड अर्बन सेंटर रहे ये लोग। बाकी कौशाम्बी ये मेन सेंटर रहा। कौशाम्बी में इन्होंने बनाया, जो कि वत्स कैपिटल थी पहले महाजनपदा में, बिकेम द की मौर्यन सेंटर और बुद्धिस्ट हब। की मौर्यन सेंटर एंड बुद्धिस्ट कौशाम्बी बना। सारनाथ के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे धामे की स्तूपा बनवाया और अशोकन पिलर विद लायन कैपिटल, जो कि अब नेशनल एम्बलम है। अब आते हैं अशोका की धम्मा नीति क्या थी इन उत्तर प्रदेश। प्रमोटेड नॉन वायलेंस, अहिंसा जिसको बोलते हैं, टॉलरेंस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग। नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग। अशोका पर्सनली विजिटेड सारनाथ वेयर ही क्रिएटेड पिलर्स एंड स्तूपा टू ऑनर बुद्धा। पर्सनली विजिटेड सारनाथ, ठीक है। Encourage construction of road, hospitals, and road rest houses like including major trade centers in UP. Construction of road, hospitals, and rest houses likely including major trade centers in UP. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है? अशोकन एडिक्स जो है सारनाथ और कौशाम्बी, हमने देखा सारनाथ में तो अशोकन पिलर है और कौशाम्बी इनका मेन सेंटर रहा है। सारनाथ और कौशाम्बी, कौशाम्बी इनका सेंटर रहा है, की मौर्यन सेंटर रहा है ये, एंड बुद्धिस्ट हब रहा है। तो इनके अशोकन एडिक्स मिले हैं सारनाथ और कौशाम्बी में। इंस्क्रिप्शन प्रमोटिंग धम्मा एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। स्तूपा और मोनास्ट्री कहाँ रही है? सारनाथ और श्रावस्ती में। सारनाथ श्रावस्ती में, स्तूपा और मोनास्ट्री श्रावस्ती में तो, हाँ एक है वेत बना, क्या है, नेत बना वेत बना का मोनास्ट्री करके है, क्योंकि वहां पे श्रावस्ती में 24 साल रहे थे बुद्ध, तो यहाँ पे तो होना ही था। यहाँ पे मोनास्ट्री 24 ईयर रहे थे, नेत बना श्वेत बना करके है। तो मेनली ये हो गया कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर स्ट्रक्चर्स बिल्ट आर रिनोवेटेड ड्यूरिंग अशोकन reign, सारनाथ और वाराणसी।
और पंचमार्क कॉइन जो है अक्रॉस यूपी हैं। मौर्यन एरा कॉइनेज फाउंड इन एक्सकेवेशन कंफर्मिंग ट्रेड एंड कंट्रोल, अक्रॉस यूपी, ट्रेड एंड कंट्रोल। अब आते हैं पंच, ये इनके पंचमार्क कॉइन्स अक्रॉस यूपी मिले, मतलब पूरे यूपी में ट्रेड होता था मौर्यन एम्पायर के साथ। मेजर अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस इन यूपी, पहला है सारनाथ में। सारनाथ में इनका है माइनर पिलर एडिक्ट है। एडिक्ट्स की बात करी जाए, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, सारनाथ वाराणसी माइनर पिलर एडिक्ट है, कौशाम्बी में माइनर पिलर एडिक्ट है, प्रयाग में क्वींस एडिक्ट है, और अहरौरा, अहरौरा मिर्जापुर में माइनर रॉक एडिक्ट है। तो सभी जगह माइनर रॉक एडिक्ट हैं मेनली। उसमें एक सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, और प्रयाग में भी है, और अहरौरा में भी है। मेनली सब ईस्टर्न एरिया हैं। माइनर पिलर एडिक्ट में क्या है? अशोका edict on maintaining the unity of Sangha, pillar with lion capital adopted as India's emblem। तो मेनली इन्होंने बोला है यूनिटी, यूनिटी ऑफ संघ, यूनिटी ऑफ संघ, और लायन कैपिटल है तो वो नेशनल एंथम हो, नेशनल एम्बलम हो गया। कौशाम्बी का माइनर पिलर एडिक्ट बोलता है सिमिलर कंटेंट है, सिमिलर कंटेंट है इसमें भी, यूनिटी ऑफ संघ एंड यूनिटी ऑफ संघ ही है। ऐसा ना प्रमोट हार्मोनी अमंग बुद्धिस्ट मॉन्ग, वही हो गया यूनिटी ऑफ संघ, यूनिटी ऑफ संघ, हार्मोनी अमंग बुद्धिस्ट मॉन्ग। प्रयाग में जो है क्वीन एडिक्ट है, इंस्क्रिप्शन बाय क्वीन करुवाकी, अशोका's वाइफ, नोन एज क्वींस इंस्क्रिप्शन करुवाकी। और अहरौरा माइनर आर्किटेक्ट में रॉक इंस्क्रिप्शन, रॉक, ये रॉक है, रॉक 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 रॉक, रॉक इंस्क्रिप्शन, बाकी पिलर इंस्पेक्शन। रॉक इंस्क्रिप्शन एट्रीब्यूटेड टू अशोका फाउंड इन विंध्यन हिल एरियाज। तो मेनली हो गया, हमने देखा सारनाथ में माइनर पिलर एडिक्ट है, कौशाम्बी में भी माइनर पिलर एडिक्ट है, और प्रयाग में, प्रयागराज में है क्वीन, क्वीन क्वीन एडिक्ट है, जो कि करुवाकी का है। तो सारनाथ और कौशाम्बी में दोनों में जो डिटेल्स है वो है यूनिटी ऑफ संघ को प्रमोट करने का है, कि मतलब आपस में मॉन्क्स एक साथ रहें, लड़े झगड़े ना, यूनिटी ऑफ संघ, प्रमोट्स हार्मोनी अमंग बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और प्रयाग वाले में ये है कि जो कि क्वीन सिडिक्स नाम से फेमस है, इंस्क्रिप्शन बाय क्वीन करुवाकी, अशोका वाइफ, नोन एज क्वींस इंस्क्रिप्शन। और अहरौरा मिर्जापुर में है, विंध्याचल, विंध्याचल हिल्स पे रॉक इंस्क्रिप्शन। अब आते हैं अदर मौर्यन पीरियड आर्टिफैक्ट्स क्या हैं। सो सोहगौरा गोरखपुर में है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। सोहगौरा गोरखपुर, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड इन इंडिया, अर्लीस्ट नोन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स इन इंडिया। मेंशन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग फेमाइन, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग फेमाइन, कंफर्मिंग मौर्यन वेलफेयर मेजर्स। वादे सारनाथ का लायन कैपिटल जो है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है, ओरिजिनली अटॉप अशोका पिलर। ठीक है। सो दो सोहगौरा जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गोरखपुर, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गोरखपुर, ये है वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स इन इंडिया। और उसमें मेंशन क्या है, सोहगौरा, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मेंशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग फेमाइन, और ये इस्टेब्लिश करता है मौर्यन वेलफेयर मेजर्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग फेमाइन, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। लेगेसी इन उत्तर प्रदेश क्या है? स्प्रेड, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली रॉक कट एंड स्तूपा आर्किटेक्चर, फाउंडेशन ऑफ द लेटर गुप्ता रिसर्जेंस, फाउंडेशन फॉर द लेटर गुप्ता रिसर्जेंस इन द रीजन, और सारनाथ लायन कैपिटल ई टुडे इंडिया नेशनल एम्बलम। अब अगला स्टार्ट होता है गुप्ता एम्पायर, ये देखेंगे अगली क्लास में।